हेलो। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह हम फिर हाजिर हैं एक पाठ के साथ, नए लेसन के साथ। ये लेसन हम शायद अधिक से अधिक 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक में कवर करना मुश्किल है। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपके जो डेली के यूज में आते हैं, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, वो सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में आते हैं। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल, नंबर 2 डीजल, नंबर 3 पेट्रोल, and number 4 is मल्टी फ्यूल व्हीकल। तो बेसिकली 4 टाइप के व्हीकल हुए: इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल, मल्टी फ्यूल एंड पेट्रोल। इनके सबके ड्राइविंग सिस्टम्स अलग अलग हैं। तो हम आज इलेक्ट्रिक की बात नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, मल्टी फ्यूल भी हम अगले प्रोग्राम में कवर करेंगे। तो हम खाली रखते हैं अभी डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल के बारे में। इन दोनों में आप बाहर से अगर देखेंगे तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। जब चलाएंगे उस समय भी कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है केवल 2 जगह पर है, एक इंजन के ऊपर और दूसरा फ्यूल सप्लाई के ऊपर है, फ्यूल के ऊपर। ये 2 बेसिकली चीजें जहाँ पर अंतर आता है। अभी अंतर क्या है इनमें? जो इंजन है उसमें भी बेसिकली अंतर आता है। जो सिलेंडर का हेड होता है उसका, सिलेंडर हेड डीजल का, पेट्रोल का अलग अलग होता है। अब इसमें क्या अलग होता है और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहला डिफरेंस दोनों में क्या है? एक में होता है स्पार्क प्लग और दूसरे में होता है फ्यूल इंजेक्टर। ये इंजन में 2 डिफरेंस होते हैं। एक में होता है कार्बोरेटर और दूसरे में होता है फ्यूल पंप। स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर होता है डीजल इंजन में, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल में और फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल पंप होता है डीजल में। ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। बट ये तो हार्डवेयर पार्ट है। डिजाइन वाइज क्या है? पेट्रोल जो है उसको बर्न करना पड़ता है और इग्नाइट करना पड़ता है एक स्पार्क से। पेट्रोल के अंदर के स्पार्क छोड़ा जाता है सॉरी, तो पेट्रोल बर्न होता है एंड इट गिव्स यू पावर। डीजल में क्या होता है? इट इज सेल्फ इग्नाइटिंग। तो उसमें कोई एक्सटर्नल स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप स्पार्क होता है। ये अचीव कैसे करते हैं? तो इन दोनों में जो कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस है वो होता है कंप्रेशन रेशो का। कंप्रेशन रेशो डीजल एंड पेट्रोल में अलग अलग होता है। कंप्रेशन रेशो क्या है?
ये पहले वाले हम आईसी इंजन जब कवर किया था उस समय थोड़ा कवर किया हुआ था। एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हेड करके बंद कर दिया गया, ये एक गैप है बीच का, और ये पिस्टन है। पिस्टन ऊपर और नीचे मूव होता है। तो ये जो वॉल्यूम है ब्लैंक वॉल्यूम, और ये है इसका टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय compressed वॉल्यूम, दैट मीन्स ये टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन कंप्रेस किया गया है, या ये वॉल्यूम को हमने प्रेस करके कितना छोटा बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन रेशो। अभी कंप्रेशन रेशो जो है पेट्रोल इंजन में 5 से लेकर के 10 के बीच में, मीन्स टोटल वॉल्यूम को 10 टाइम्स कंप्रेस किया जाता है, 5 to 10 टाइम्स, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंजन एंड इंजन डिजाइन। जबकि डीजल में दिस इज 15 to 20, डीजल में 15 to 20 टाइम्स उसको कंप्रेस किया जाता है। व्हाट इट मीन्स कि पेट्रोल में सेम वॉल्यूम को जब हम कंप्रेस करते हैं 1/5 या 1/10, तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर अचीव होता है। आपको मालूम होगा PV/T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनका एक रेशो होता है जो हमेशा फिक्स रहता है। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूले से इनका टेम्परेचर डिसाइड होता है। दैट मीन्स पेट्रोल का जो टेम्परेचर है इंजन का वो कम होता है, डीजल का जो टेम्परेचर है वो कंप्रेस होने के बाद ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, पेट्रोल का बहुत कम है। पेट्रोल का आप थोड़ा सा मैच लगा देंगे, स्पार्क दे देंगे, बर्न हो जाएगा। डीजल उतने आसानी से जलता नहीं है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज करते हैं। तो अब दोनों में इग्निशन में क्या डिफरेंस हुआ, आपने पहले वॉल्यूम कम किया और उसके अंदर ऑलरेडी पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर उस जगह पर है, और उसको जब हम स्पार्क प्लग से इग्नाइट करते हैं तो पेट्रोल बर्न होता है। बर्न होता है तो उससे पावर निकलता है, और पावर इंजन को ड्राइव करता है। सही, यू नीड ए स्पार्क टू इग्नाइट द पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर टू इंक्रीज द टू जनरेट द पावर। डीजल में क्या होता है, आपने इतना ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है कि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इग्नाइटिंग टेम्परेचर के पास में पहुंच चुका होता है। उस समय तक ये वॉल्यूम के अंदर डीजल नहीं होता है। कंप्रेस होने के बाद फ्यूल इंजेक्टर से आप डीजल को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इमीडिएटली वो बर्न होता है, तो बर्न होने के बाद विल प्रोड्यूस द पावर। ये दो मैकेनिज्म है पावर जनरेट करने की। तो डीजल जो है इट इज सेल्फ इग्नाइटिंग, पेट्रोल इंजन में यू हैव टू इग्नाइट बाय ए स्पार्क प्लग। ये डिफरेंस के कारण आपका जो वर्किंग है इंजन का वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब डीजल की गाड़ी में आप बैठते हैं या पेट्रोल की कार में बैठते हैं तो डीजल वाले में अंदर इंजन का नॉइज ज़्यादा आता है। पेट्रोल में आपका इंजन चालू भी रहेगा तो आपको पता नहीं लगता कि चालू है या बंद है,
बट डीजल में आपको मालूम पड़ता है अंदर आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन रेशो। आपने जैसे ही कंप्रेस किया, पावर गया, फिर ऊपर गए, फिर कंप्रेस किया, तो ये जो है कंप्रेशन, इट प्रोड्यूसेस ए लार्जर साउंड देन द पेट्रोल। पेट्रोल इंजन में आपकी ज़्यादा साउंड नहीं आती बिकॉज इसका कंप्रेशन कम हुआ रहता है, सो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो भी कम रहता है, तो इसलिए आपको पता नहीं लगता कि वो चल रहा है, बंद हो रहा है, बहुत स्मूथ रहता है। पहले डीजल तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे बट आजकल थोड़ा इम्प्रूव हो गया, बट स्टिल बोथ ऑफ देम दे कैन नॉट मैच। तो अभी ये डिफरेंस के अलावा बाकी गाड़ी में और कोई भी अंतर नहीं होता है। उनका ट्रांसमिशन भी वैसा ही होता है, फ्यूल टैंक भी वैसा ही होता है, ब्रेकिंग सिस्टम भी ऐसे ही होता है, स्टीयरिंग सिस्टम भी एक से होते हैं। तो इन दोनों में इनके अलावा और कोई भी अंतर नहीं होता है एक्सेप्ट इंजन में। एंड दिस आल्सो डिसाइड्स द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कार्स। फ्यूल इंजेक्टर एक ऐसी चीज है जिसका रेगुलर सर्विसिंग लगता है। जैसे कि कार में स्पार्क प्लग आपको थोड़े थोड़े समय के बाद साफ करना या रिप्लेस करना पड़ता है, उसी तरह जो फ्यूल इंजेक्टर है उनकी सफाई होती है, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। उसके लिए स्पेशल मशीन होती है, अलग से उनको निकाल के सर्विसिंग को लेकर जाना पड़ता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ डीजल कार इज मोर देन द पेट्रोल कार। पेट्रोल कार में आप घर पे खुद भी स्पार्क प्लग निकाल के साफ करके लगा सकते हैं। दैट इज वन। डिस्ट्रीब्यूटर जो कार में होता है वो अलग है और डीजल वार अलग होता है। डीजल में यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल एट ए डिफरेंट इंटरवल, यहाँ पर आप इग्नाइट करते हैं एक अलग अलग अंतर पर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब जो मेन डिफरेंस है, आपके कार में जब भी आपको बंद करना होता है, जस्ट स्विच ऑफ इग्निशन। इग्निशन स्विच ऑफ किया, आपका इग्निशन बंद हो जाता है, कार बंद हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है। बट डीजल में, डीजल कार में कहीं से वो कुछ है ही नहीं सेल्फ इग्नाइटिंग है, फ्यूल सप्लाई होती रहेगी, अपने आप वो चलता ही रहेगा। उसको बंद करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म आता है, अलग बटन होता है, उसको बोलते हैं डी कंप्रेशन लीवर। इसमें क्या किया जाता है कि इंजन को एक वेंट होल बना दिया जाता है या वेंट वाल्व होता है, उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। बढ़ता नहीं है तो आप कितना भी फ्यूल डालें तो चालू ही नहीं होगा और वो अपने आप डीजल इंजन बंद हो जाएगा। तो ये इनका स्टॉपिंग मैकेनिज्म का अंतर है। एक में आपका स्पार्क प्लग बंद किया जाता है, इग्निशन बंद किया जाता है, एक में कंप्रेशन बंद किया जाता है। इसके अलावा बाकी सारे सिस्टम सिमिलर है। अब हम आते हैं इनके फ्यूल के ऊपर। इन हमने जैसे 4 बताए थे, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक एंड मल्टी फ्यूल। ये जो डिफरेंट टाइप के फ्यूल कंजम्पशन वाले हैं, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में अलग अलग फ्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो उनकी कास्ट एनालिसिस है उसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में इसको कवर करेंगे। आज केवल इतना ही है कि डीजल एंड पेट्रोल का हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन फीचर बताए कि इंजन में क्या डिफरेंस होता है, दूसरे मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है और ये ऑपरेट कैसे करते हैं, इनका इग्निशन सिस्टम क्या होता है। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी सजेशन है हमें भेजिए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। कोई नया सब्जेक्ट आप चाहते हैं उस पर हम बात करें, वो हमें कबूल है, आप हमें भेजिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने कुछ बनाया हुआ है या बना सकते हैं या अपने नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते हैं, प्लीज़ बना करके हमें भेजिए। आपके नाम से
अनकट पोर्शन अनएडिटेड उसको हम ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू।